सभी ज्योतिष प्रेमियों एवं ज्योतिष सीख रहे भाई बंधुओं एवं बहनों को नमस्कार। आइए आज मैं आप लोगों को मेष लग्न की कुंडली में शनि का फल लग्न भाव से लेकर के खष्ट भाव तक बताऊंगा। ठीक, आइए, ये मेष लग्न की कुंडली है। ठीक है, अब मेष लग्न की कुंडली में शनि जो है दशमेश योम लाभेश, माने शनि जो है दशमेश योम लाभेश होकर के, कहने का मतलब लग्न भाव में जो है बैठ गए हैं। ठीक है, अब लग्न भाव में ये शनि की जो है नीच राशि है और शनि जो है माने पश्चिम दिशा में जो है दिग्बल से युक्त होते हैं और पूर्व दिशा में जो है दिग्बल से हीन हो जाते हैं। तो कहने का मतलब है कि यहाँ पर जो है दिशा के बल से भी हीन है और नीच राशिस्थ है और व्यय भाव से व्यय अर्थात लाभ भाव के मालिक होकर के लग्न में बैठे हैं। तो जातक को यहाँ बैठ करके कहने का मतलब है कि क्रूर फलों मतलब कि अशुभ फलों की प्राप्ति विशेष रूप से होगी। अर्थात जातक के जो है सुंदरता में जो है कमी पैदा करेंगे, माने जातक का चेहरा जो है सुंदर नहीं होगा, जातक का स्वास्थ्य ठीक नहीं रहेगा, जातक जो है आलसी, ठीक, अकर्मण्य, त्यागी, कुछ विरक्त स्वभाव का, कुछ विरक्त, ठीक है, स्वभाव का होगा जातक। ठीक है, कहने का मतलब है कि और विद्या बुद्धि से, कहने का मतलब कि बुद्धि से भी जातक साधारण रूप से बुद्धिमान होगा, कहने का मतलब कि विशेष रूप से बुद्धिमान नहीं होगा, मतलब बुद्धि से भी हीन होगा जातक, मतलब जातक जो है बुद्धि से हीन होगा। मतलब लग्न में बैठ करके शनि जो है वो बहुत ही अशुभ फल प्रदान करेंगे। दशमेश हो करके, माने दशमेश हो करके और लग्न में बैठ गए हैं, लेकिन उनकी नीच राशि है, लेकिन अब दशमेश हो करके जो है कुछ जो है शुभ फलों की प्राप्ति भी कराएंगे। जैसे जातक गंभीर प्रकृति का होगा, ये शुभ जो है फल जातक को मिलेंगे। जातक जो है आध्यात्मिक चिंतन से युक्त होगा, कहने का मतलब आध्यात्मिक पूजा पाठ की तरफ जातक का मन ज्यादा लगेगा। ठीक है ना, कहने का मतलब, तो ये शुभ फलों की प्राप्ति कराएंगे जातक को। ठीक है, अब यहाँ लग्न में बैठ करके शनि की जो है 3 दृष्टियां होती हैं, कहने का मतलब शनि जो है तीसरी, 7वीं और 10वीं दृष्टि से जो है देखते हैं। अब शनि यहाँ बैठ करके 1, 2, 3 माने तीसरी मित्र दृष्टि से जो है पराक्रम भाव को देख रहे हैं। अब कहने का मतलब पापी ग्रह जो है, पापी ग्रह जब पाप स्थान को देखेगा, ये पापी ग्रह है और ये पाप स्थान है, तीसरा छठा ग्रह ये पाप स्थान है। जब पापी ग्रह पाप स्थान को देखता है तो उस भाव से संबंधित जातक को मतलब कि सुपर फल देता है, लेकिन कुछ फलों की हानि भी करता है। तो कहने का मतलब है कि जातक को अत्यंत पराक्रमी बना देगा, कर्मठ बनाएगा, धैर्यवान होगा, सहनशील होगा। ठीक है, लेकिन जातक को छोटा भाई नहीं होगा, माने जातक के पास छोटा भाई नहीं होगा, या होगा तो उसको मार भी देगा। ठीक है, या मान लो वो जिंदा भी रहेगा ग्रह दशा बस हेतु, तो उस छोटे भाई से जातक को किसी प्रकार का कोई सहायता या मदद नहीं प्राप्त होगी, या उस छोटे भाई से जातक का वैमनस्य बना रहता है। ठीक है, तीसरे मतलब कि शनि जो है तीसरे भाव में जब देखता है तो छोटे भाई संबंधित शुभ फलों में अत्यंत कमी पैदा कर देता है। ठीक है, और जातक को बहनों का सुख प्राप्त होगा, लेकिन जातक का बहनों का जो दाम्पत्य जीवन होगा वो अत्यंत कष्टदायक होगा। कहने का मतलब है कि दाम्पत्य जीवन में उसकी जो बहन होगी वो दुखों की प्राप्ति करने वाली होगी, क्योंकि ये भाई और बहन दोनों का स्थान होता है ना, तो बहनों का सुख तो जातक को प्राप्त होगा। ठीक है,
बहनों का सुख जातक को प्राप्त होगा, लेकिन बहनों का जो दाम्पत्य सुख होगा वो जो है ठीक ठाक नहीं रहेगा। अब 1 2 3 4 5 6 7, अब 7वीं उच्च दृष्टि से जो है वो सप्तम भाव को देख रहा है, तो विवाह तो कराएगा लेकिन विलंब से विवाह कराएगा। माने जातक का विवाह होगा लेकिन अत्यंत माने अत्यधिक अवस्था बीत जाने के बाद जातक का विवाह होगा, अधिक उम्र में जातक का विवाह होगा, ठीक है। और जातक को दाम्पत्य सुख की प्राप्ति होगी। जातक की जो स्त्री होगी घर गृहस्थी का संचालन करने वाली होगी, गंभीर प्रकृति की होगी, और जो है कहने का मतलब है कि राजसी मतलब कि शान शौकत से युक्त होगी, ठीक है। बाकी और जो है घर गृहस्थी का संचालन करने वाली होगी, कर्मठ होगी, और सब कुछ जो है कहने का मतलब गंभीर प्रकृति की होगी, मतलब और बाकी श्याम रंग से युक्त होगी। जो जातक की औरत का जो रंग होगा वो श्याम रंग होगा, ठीक है। माने दाम्पत्य संबंधी जो है जातक को शुभ फलों की प्राप्ति होगी, ठीक है। लेकिन दाम्पत्य सुख में यदा कदा कुछ वैमनस्यता युक्त संबंध भी रखेगा, क्योंकि लग्न में बैठ करके देख रहा है तो जातक कुछ विरक्त स्वभाव का होगा, इसलिए जातक जो है स्त्री को बहुत ज्यादा इज्जत और सम्मान नहीं दे पाएगा, ठीक है। तो इसलिए जातक जो है कहने का मतलब दाम्पत्य सुख में जातक के तो है थोड़ा बहुत टकराव वैमनस्य की स्थिति बनेगी, ठीक। अब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, अब 10वीं जो है स्वक्षेत्री दृष्टि से जो है कर्म भाव को देख रहा है। अब जब कर्म भाव को देखेगा स्वक्षेत्री दृष्टि से तो जातक को कर्म में सफलता प्राप्त होगी, ठीक। जातक को कर्म में सफलता प्राप्त होगी, राज्य पद अधिकार भी देगा, पिता के सुख में जातक के वृद्धि भी करेगा, सब कुछ करेगा, लेकिन विलंब से करेगा, 32 या 36 वर्ष के उपरांत, इसके पहले नहीं। कहने का मतलब कि जातक को कर्म में सफलता भी प्रदान करेगा, मतलब जातक कर्मठ होगा, कर्मठ बनाएगा, लेकिन कर्म जिस भी एरिया में कहने का मतलब पढ़ाई के क्षेत्र में है तो जातक को अत्यधिक समय बीत जाने के बाद 32 से 36 वर्ष के उपरांत सफलता देगा। व्यापार या कर रहा होगा तो व्यापार में 32 से 36 वर्ष के बाद जातक उन्नत करने वाला होगा, या कृषि कार्य करने वाला होगा, या कोई भी काम करने मैकेनिकल काम करने वाला, मतलब 32 से 36 वर्ष के बाद ही जातक को उसमें सफलता प्राप्त होगी। और जातक को पिता के सुखों में जो पिता के सुख की प्राप्ति होगी जातक को या स्नेह प्राप्त होगा वो भी 32 या 36 वर्ष के उपरांत ही प्राप्त होगा। अब शनि जब दशमेश एवं लाभेश होकर के धन भाव में बढ़ जाएंगे, अब मारक भाव ये भी है और मारक भाव ये भी है तो प्रबल मारक हो जाएगा, तो जातक को कौटुंबिक सुख में जो है संघर्षों का सामना करना पड़ेगा, दुखों का सामना करना पड़ेगा, संकटों का सामना करना पड़ेगा, और जातक को जो है धन की प्राप्ति तो होगी, मतलब जातक को धन तो देगा शनिश्चर, लेकिन कौटुंबिक सुख में दुखों की और संघर्षों की प्राप्ति अवश्य होगी, ठीक है। और जातक की जो वाणी होगी वो जो है कहने का मतलब थोड़ा बहुत कड़वी होगी, ठीक है। अब और बाकी जो है ये कहने का मतलब है कि अब यहां से बैठ करके 1 2 3, अब तीसरी जो है दृष्टि से, तीसरी सत्व दृष्टि से माता के स्थान को देख रहा है। अब तीसरी सत्व दृष्टि से जब माता के स्थान को देखेगा सत्व दृष्टि से तो मातृ सुख में कमी पैदा कर देगा, माने जातक के पास या तो माता नहीं होगी या होगी तो जातक के मातृ सुख में कमी होगी, जातक के पास पैतृक संपत्ति होगी या नहीं होगी, मान लो होगी तो उसको प्राप्ति होने में जो है बहुत विलंब से प्राप्त होगी या प्राप्त हो भी नहीं सकती, कहने का मतलब प्राप्त भी नहीं हो सकते, प्राप्त होगी तो विलंब से प्राप्त। वाहन सुख जातक को प्राप्ति होने में विलंब से प्राप्त होगा, अत्यधिक संघर्ष परिश्रम करने के उपरांत ही जातक को प्राप्त होगा। गृह सुख माने उत्तम रूप से जो घर का सुख है वो जातक को जो है अत्यधिक मतलब त्याग और तपस्या संघर्ष के पश्चात ही जातक को प्राप्त होगा, शीघ्रता से नहीं प्राप्त होगा जल्दी। अत्यधिक अवस्था बीत जाने के बाद जातक को जो है सुखों की प्राप्ति मतलब सुखों की प्राप्ति हो सकती, क्योंकि सत्व दृष्टि से देख रहा है, सत्व दृष्टि से देख रहा है तो कहने मतलब इन चीजों से जातक को वंचित भी कर सकता है, मातृ सुख, भौम सुख, वाहन सुख आदि सुखों में जातक को जो है कहने का मतलब वंचित भी कर सकता है।
ठीक है, क्योंकि मारक होकर के मारक भाव में बढ़ेगा, तो प्रबल मारक होकर के माने क्रूर होकर के देख रहा है ये। ठीक, अब 1 2 3 4 5 6 7, अब सातवीं जो है, कहने का मतलब है कि सातवीं जो है सत्व दृष्टि से मंगल जो है वो शनि को सम मानता है, लेकिन शनि जो है मंगल को शत्रु मानता है। तो शनि जो है, कहने का मतलब कि शनि जब से सातवीं सत्व दृष्टि से जो है अष्टम भाव को देखेगा, अब प्रबल मारक होकर के अष्टम भाव को देख रहा है, तो क्या करेगा, 1 2 3 4 5 6 7, सातवीं जो है सत्व दृष्टि से जो है सातवीं सत्व दृष्टि से, कहने का मतलब है अष्टम भाव को देख रहा है, तो जातक को दीर्घायु तो बना देगा, माने दीर्घायु तो बनाएगा, लेकिन चोट चपेट दुर्घटनाओं और शारीरिक रोगों से जातक को अत्यधिक तकलीफ देने वाला होगा, माने कष्टकारी होगा, और जातक के जीवन में परेशानियों और मुसीबतों से, जातक का जो जीवन होगा परेशानियों और मुसीबतों से युक्त होगा। ठीक है, लेकिन इसके बाद भी जातक क्या होगा, दीर्घजीवी होगा, आध्यात्मिक चिंतन से युक्त होगा, एकांत मतलब एकांत प्रेमी होगा, कुछ विरक्त स्वभाव का भी होगा जातक। ठीक है, बाकी और अष्टम भाव संबंधी जातक को शुभ फलों की प्राप्ति होगी, लेकिन संघर्ष और समस्याएं जातक के जीवन में जो है उपस्थित रहेंगी। ठीक, अब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, अब 10वीं जो है स्वक्षेत्रीय दृष्टि से लाभ स्थान को देख रहा है, तो जातक को लाभ जो है उत्तम रूप से प्राप्त होगा, माने जातक जो है लाभ जो है उत्तम रूप से प्राप्त करने वाला होगा। कहने का मतलब लाभ जो है जातक उत्तम रूप से प्राप्त करने वाला होगा। धर्म और अधर्म, मतलब कि शुभ और अशुभ दोनों कर्मों द्वारा जातक को लाभ उत्तम रूप से प्राप्त होगा। ठीक, और शनि जो है जब दूसरे भाव में बैठ जाता है, तो जातक की जो आजीविका होती है वो निम्न मार्गों द्वारा संपन्न होती है। कहने का मतलब उत्तम मार्ग द्वारा नहीं, निम्न मार्ग द्वारा, निंदित मार्ग द्वारा जातक की जो है अभी आजीविका जो है वो संपन्न होती है। ठीक है ना, मतलब धनार्जन करता है, कहने का मतलब। अब जब शनि तीसरे भाव में आ जाएगा, अब शनि जब तीसरे भाव में आ जाएगा शनि, तो शनि कहने का मतलब दशमेश एवं लाभेश होकर के जब शनि तीसरे भाव में आ जाएगा, माने दशमेश एवं लाभेश होकर के जब शनि तीसरे भाव में आ जाएगा, तो क्या करेगा, माने मारक भाव का मालिक होकर के, ये भी मारक भाव है, अष्टम भाव से अष्टम भावात भावम, मतलब अष्टम भाव से लग्न से अष्टम ये और अष्टम से अष्टम ये, भावात भावम सिद्धांत के अनुसार ये भी मारक भाव है। अब लाभ भाव का स्वामी जो है तीसरे भाव में आ गया है, तो ये भी यहाँ मारकत्व का फल देगा। तो जातक को क्या करेगा, छोटे भाई या तो जातक के पास नहीं होगा, या होगा तो उसको मार देगा, या ग्रह दशाओं के प्रबल होने के कारण यदि छोटा भाई जिंदा है, तो जातक को छोटे भाई से मतलब किसी प्रकार की कोई लाभ या सहायता कुछ भी नहीं प्राप्त होगा। ठीक है, और जातक का छोटे भाई से वैमनस्य युक्त मतलब व्यवहार रखेगा, मतलब जातक जो है छोटे भाई से वैमनस्य युक्त जैसा जो है व्यवहार रहेगा। ठीक है, बाकी जो है जातक की जो बहन का है वो दाम्पत्य जीवन जो है वो शुभ नहीं रहेगा। बाकी जातक पराक्रमी होगा, अत्यंत पराक्रमी बनाएगा, पुरुषार्थी बनाएगा, कर्मठ बनाएगा, सहनशील होगा, धैर्यवान होगा, और जातक अपने पुरुषार्थ के बल पर जो है बड़े से बड़े कार्यों को साध्य बना लेने वाला होगा, और जातक इसी पुरुषार्थ के बल पर जो है जातक उत्तम रूप से धनार्जन भी करने वाला होगा। ठीक है, अब 1 2 3, अब तीसरी जो है सत्व दृष्टि से, तीसरी सत्व दृष्टि से जो है पंचम भाव को देख रहा है, तो विद्या बुद्धि के क्षेत्र में, कहने का मतलब दशमेश होकर के पंचम भाव में बैठ गए, तो विद्या बुद्धि के क्षेत्र में जातक को सफलता प्राप्त होगी, लेकिन अत्यधिक अवस्था बीत जाने के बाद, ठीक, विलंब से। और जातक को संतान प्राप्ति में कन्या संतत का सुख प्राप्त होगा, लेकिन पुत्र संतत का सुख प्राप्त करने में जातक को, कहने का मतलब आकाश के ताड़े तोड़ना पड़ेगा, क्योंकि लाभेश एवं दशमेश होकर के तीसरे भाव में बैठ गया, तो प्रबल क्रूर होकर के ये जो है प्रबल क्रूर होकर के तीसरी शत्रु दृष्टि से पंचम भाव को देख रहा है, तो पुत्र प्राप्ति में जातक को पुत्र प्राप्त होंगे, लेकिन कब, जब पंचम भाव का कारक गुरु जो है बलवान होकर के कहने का मतलब केंद्र में या त्रिकोण में बैठा होगा,
और पंचमें सूर्य जो है बलवान होकर के तीसरे छठे ग्रह या पांचवें और नौवें भाव में बैठे होंगे तो जातक को पुत्र की प्राप्ति होगी। अन्यथा पुत्र प्राप्ति होने में जातक को अत्यधिक संघर्षों का सामना करना पड़ेगा और ये जो है जातक के स्त्री के गर्भ को कई बार भी नष्ट करने वाला होगा, गर्भक्षय भी करने वाला होगा। अब जब गुरु यहाँ बैठ जाए बाकी विद्या बुद्धि के क्षेत्र में जातक को सफलता देगा, लेकिन अत्यधिक अवस्था बीत जाने के बाद। ठीक, अब 1 2 3, अब तीसरी जो है उच्च दृष्टि से जो है तीसरी उच्च मतलब 1 2 3 4 5 6 7, अब सातवीं जो है सम दृष्टि से जो है भाग्य स्थान को देख रहा है। पराक्रम भाव में बैठ करके तीसरी मतलब सातवीं सम दृष्टि से जो है भाग्य स्थान को देख रहा है। तो जब भाग्य स्थान को देखेगा तो जातक का भाग्योदय जो होगा वो विलंब से होगा। 32 या 36 वर्ष के उपरांत जो है जातक का भाग्योदय होगा। जातक मतलब तीर्थ स्थल का प्रेमी होगा, कहने का मतलब पूजा पाठ करने वाला होगा, आस्तिक होगा, धर्म को मानने वाला होगा, एकांत सेवी होगा, आध्यात्म चिंतन से युक्त होगा, आध्यात्मिक होगा जातक। ठीक है, और जातक बाकी सब गुण मतलब सुफल ही मिलेंगे जातक को। लेकिन जातक को जो है कहने का मतलब भाग्य में जो है जातक के विलंब करेगा। भाग्य संबंधी जातक को सुफलों की प्राप्ति में, बाकी जो है मतलब भाग्य जो है विलंब से होगा। मतलब भाग्य का जो है जातक को साधारण रूप से सहयोग प्राप्त होगा, विशेष रूप से नहीं प्राप्त होगा। बाकी जो है और जो है जातक को गंभीर प्रकृति का बनाएगा। ठीक है ना, जातक को एकांत प्रेमी बना देगा, विरक्त स्वभाव से भी जातक युक्त होगा। ठीक है, जातक कहने का मतलब ईश्वर को मानने वाला होगा। बाकी और धर्म संबंधित शुभ ही फल जातक को प्राप्त होंगे। अब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, अब दसवीं जो है सम दृष्टि से जो है व्यय भाव को देख रहा है। अब 10वीं सम दृष्टि से व्यय भाव को देखेगा तो जातक का शारीरिक स्वास्थ्य हेतु, चोट चपेट दुर्घटनाओं के दवा हेतु, ठीक है, और राजकार्य हेतु जातक का धन काफी व्यय होगा। ठीक, अब जब शनि जो है दशमेश एवं लाभेश होकर के चौथे भाव में आ जाएंगे। अब चौथे भाव में चंद्रमा जो है वो शनि को अपना सम मानता है, लेकिन शनि जो है चंद्रमा को शत्रु मानता है। अब जब लाभेश एवं दशमेश होकर के चौथे भाव में आ जाएगा तो चतुर्थ भाव संबंधित सुख फलों की कमी कर देगा, मात्र सुख में कमी पैदा कर देगा, घर सुख में जो घर का सुख है उसमें कमी पैदा कर देगा, भूमि पैतृक संपत्ति के सुख में या तो जातक को पैतृक संपत्ति प्राप्त नहीं होगी, प्राप्त होगी बहुत दिनों के बाद, ऐसी मतलब माता का सुख प्राप्त भी नहीं हो सकता। ठीक है, मतलब माता के सुख में कमी भी हो सकती है, या माता का सुख प्राप्त होगा को कुछ दिनों के पश्चात भी प्राप्त हो सकता है। ठीक है ना, या माता होगी ही नहीं, या होगी तो कुछ दिनों के पश्चात प्राप्त हो सकता है। इसी कारण जो है पैतृक संपत्ति या तो होगी नहीं, या होगी तो ज्यादा कुछ दिनों के बाद प्राप्त होगी। वाहन सुख या तो जातक के पास मतलब हो अपने मतलब परिश्रम या मेहनत के बाद जातक कुछ दिनों के अत्यधिक मतलब अवस्था के उपरांत भी जातक को प्राप्त होगी। इस कारण मतलब जातक को जो है सुख संबंधी जातक को प्राप्ति जो होगी वो कुछ दिनों के पश्चात ही जातक को होगी। ठीक ना, या सुखों की कमी कर देगा। यहाँ चौथे भाव में बैठ करके चतुर्थ भाव संबंधित सुख फलों की एकदम कमी पैदा कर देगा, क्योंकि मारक होकर के चौथे भाव में बैठा है ना, दशमेश होकर के बैठा है, लेकिन कहने का मतलब है कि मारक होकर के बैठा है और नैसर्गिक रूप से पापी ग्रह है। और जिस भाव में बैठा है उस भाव संबंधित सुख फलों में क्या करता है, शीघ्रता नहीं करता है, विलंब से देता है उनको, लेकिन विलंब से देता है। अब यहाँ से बैठ करके 1 2 3, अब तीसरी मित्र दृष्टि से जो है शत्रु भाव को देख रहा है। तीसरी मित्र दृष्टि से शत्रु भाव को देख रहा है। अब शत्रु भाव को देखे तो शत्रुमान्य बना देगा, शत्रुमान के साथ साथ जातक को कहने का मतलब शारीरिक रूप से रोगी भी बनाने का काम करेगा, और जातक को मामा के द्वारा ननिहाल के पक्ष से थोड़ा बहुत साधारण रूप से जो है लाभ भी प्राप्त होगा। कहने का मतलब कि विशेष रूप से नहीं है, साधारण रूप से। बाकी जातक शरीर से थोड़ा बहुत रोगी बनाएगा, बाकी जातक शत्रुमान होगा, पुरुषार्थी होगा, हिम्मती होगा, शत्रुओं का मान मर्दन करने वाला होगा, बाकी सुख फलों की प्राप्ति होगी। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7, अब सातवीं जो है
स्वक्षेत्रीय दृष्टि से जो है कर्म भाव को देख रहा है। सातवीं स्वक्षेत्रीय दृष्टि से कर्म भाव को देखेगा तो जातक को कर्म में सफलता प्रदान करेगा। मतलब जातक जिस एरिया में, जिस क्षेत्र में काम करेगा, जातक उस क्षेत्र में सफलता प्राप्त करेगा, लेकिन अत्यधिक अवस्था बीत जाने के बाद विलंब से जातक को प्राप्त होगा। पिता का सुख भी जातक को विलंब से ही प्राप्त होगा, विलंब से ही प्राप्त होगा। पिता के द्वारा जो है सुख जातक को विलंब से ही प्राप्त होगा। पिता के द्वारा प्रेम, ठीक है ना, विलंब से प्राप्त होगा। और जातक को राज्य पद अधिकार जो है जातक को विलंब से प्राप्त होंगे, लेट प्राप्त होंगे। अत्यधिक परिश्रम मेहनत करने के बाद विशेष नहीं, साधारण रूप से लाभ, साधारण रूप से पद, विशेष रूप से पद नहीं, उच्च पद, मध्यम पद, ऐसे कुछ साधारण रूप से पद प्राप्त हो सकते हैं, ठीक है ना, विशेष रूप से नहीं, क्योंकि ठीक है। हाँ, बाकी अपने घर को देख रहा है, इसलिए जातक मतलब कि कर्म में जातक को सफलता प्राप्त होगी। पिता से सुख जातक को प्राप्त होगा, ठीक। और जातक को पद अधिकार भी दिलाएगा, लेकिन विलंब से दिलाएगा, अत्यधिक मेहनत और अत्यधिक परिश्रम करवाने के पश्चात देगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब 10वीं जो है सत्व दृष्टि से, मतलब 10वीं नीच दृष्टि से जो है लग्न भाव को देख रहा है। तो जातक को लग्न भाव को देख रहा है तो क्या करेगा? जातक के शरीर को रोगी बना देगा, जातक का स्वास्थ्य जो है ठीक ठाक नहीं रहेगा, जातक जो है बुद्धि विवेक से हीन होगा, जातक आलसी होगा, जातक को कर्मण्ड बनाएगा, जातक एकांत सेवी होगा, जातक कुछ विरक्त स्वभाव का भी बनाएगा जातक को। मतलब जातक को सांसारिक सुखों मतलब जातक को सांसारिक सुखों से दूर रखेगा, कुछ विरक्त स्वभाव का भी रखेगा जातक। जातक जो है मानसिक रूप से विक्षिप्त होगा, मतलब जातक को मानसिक रूप से विक्षिप्त बना देगा, मानसिक रूप से जातक को जो है विक्षिप्त बना देगा, ठीक है। मतलब कि वास्तविक मार्ग को छोड़ करके जो है जातक को टेढ़े मार्ग पे ले जाएगा, और जातक को परिस्थितियों मुसीबतों के चक्कर में डाल करके इस प्रकार से सुधारेगा। शनि जो है सुधारने का काम करता है इंसान को, ठीक है ना। तो शनि जो है न्यायाधीश है, इसलिए न्याय के देवता है, ठीक है। इसलिए जातक को बाकी और जो है मतलब कुल मिलाकर के यहाँ पर जब देखेगा अशुभ फलों की प्राप्ति होगी जातक को, ठीक है। बाकी अब देखिए जब शनि पंचम भाव में आ जाएगा, जब शनि पंचम भाव में आ जाएगा तो लाभ मतलब दशमेश एवं लाभेश होकर के जब पांचवें भाव में आ जाएगा, तो दशमेश होकर के जब पंचम भाव में आ जाएगा तो राजयोग कारक हो जाएगा। तो विद्या बुद्धि के क्षेत्र में सफलता प्राप्त जातक को प्राप्त होगी, लेकिन अत्यधिक संघर्ष एवं समस्याओं के पश्चात विलंब से प्राप्त होगी। 32 या 36 वर्ष के उपरांत, इसके पहले नहीं। और जातक को संतान उत्पत्ति में जो है कन्या संतति का सुख प्राप्त होगा, लेकिन पुत्र प्राप्ति में अत्यधिक संघर्षों का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि जातक स्त्री का कई बार गर्भक्षय भी होगा, ठीक है। यदि गुरु की स्थिति ठीक है और सूर्य की स्थिति ठीक है इस कुंडली में, इस जन्मांग में या किसी भी जन्मांग में, और शनि पंचम भाव में बैठा है, ठीक है, तो जातक को पुत्र प्राप्ति होती है, अन्यथा नहीं। बाकी कन्या संतति का सुख जातक को प्राप्त होगा। अब यहां से बैठ करके 1 2 3 तीसरी उच्च दृष्टि से जो है किसको देख रहे हैं? सप्तम भाव को देख रहे हैं। तो विवाह तो करवाएंगे, लेकिन कुछ विलंब के साथ विवाह होगा जातक का, है। बाकी स्त्री जो है जातक की घर गृहस्थी का संचालन करने वाली होगी, गंभीर प्रकृति की होगी, और कहने का मतलब है कि शानो शौकत से जीवन जीने वाली होगी, ठीक है। बाकी जो है कहने का मतलब कि अत्यधिक जो है मतलब और बाकी सब सुख फल ही प्राप्त हो, लेकिन जातक को दाम्पत्य सुख में थोड़ा बहुत जो है वैमनस्य युक्त संबंध रखेंगे, विशेष नहीं, बाकी दाम्पत्य सुख चलेगा ठीक ठाक, ठीक है ना। अब 1 2 3 4 5 6 7 सातवीं जो है स्वक्षेत्रीय दृष्टि से, सातवीं जो है स्वक्षेत्रीय दृष्टि से जो है किसको देख रहा है? लाभ स्थान को देख रहा है। अब लाभ स्थान को सातवीं 1 2 3 4 5 6 7 सातवीं स्वक्षेत्रीय दृष्टि से जब लाभ स्थान को देखेगा तो क्या करेगा? लाभ जो है जातक को उत्तम रूप से प्रदान कर देगा। शुभ असुर मतलब विद्या बुद्धि के द्वारा और अपने कर्म परिश्रम के द्वारा जातक जो है उत्तम रूप से लाभ प्राप्त करने वाला होगा, ठीक। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब 10वीं जो है मित्र दृष्टि से जो है कुटुंब भाव को देख रहा है, तो जातक को धन की प्राप्ति होगी। निंदित मार्ग द्वारा जातक जो है निंदित मार्ग द्वारा जातक आजीविका प्राप्त करने वाला होगा,
धन कमाने वाला होगा, धनार्जन करने वाला होगा। कौटुंबिक सुख जातक को प्राप्त होता है, लेकिन कौटुंबिक सुख में जातक को दुखों, परेशानियों एवं संघर्षों का सामना करना पड़ता है। माने जातक को जो है दुखों की प्राप्ति होती है, और जातक की जो वाणी होती है थोड़ा बहुत कड़वी होती है, ठीक है ना, कड़वी भाषा बोलता है जातक। ठीक, अब जब छठे भाव में गुरु आ जाएगा, अब गुरु छठे भाव में आ जाएगा दशमेश एवं लाभेश होकर के, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, अब लाभ भाव से अष्टम भाव में आ जाएगा तो जातक को क्या कर देगा, पुरुषार्थी बना देगा। जातक मेहनती होगा, जातक कर्मठ होगा, जातक शत्रुमान्य होगा या शत्रुहंता होगा, जातक शूरवीर होगा। जातक अपनी मेहनत और पुरुषार्थ के बदौलत जो है जातक, कहने का मतलब पुरुषार्थ एवं मेहनत के बदौलत जो है जातक जो है धनार्जन करने वाला होगा, ठीक है ना, धनार्जन करने वाला होगा। ठीक, मेहनत के बदौलत, लेकिन जितना मेहनत करेगा उस हिसाब से जातक को मतलब फल की प्राप्ति नहीं होगी। मेहनत बहुत करेगा, ठीक है ना, शत्रुमान होगा। अब देखिए, बाकी जातक को थोड़ा बहुत शारीरिक रोगों से युक्त रखेगा, और जातक को जो है ननिहाल पक्ष से थोड़ा बहुत जो है धन की प्राप्ति भी होगी। अब बाकी जो है यहां से बैठ करके 1 2 3, अब तीसरी जो है समदृष्टि से जो है अष्टम भाव को देख रहा है। अब तीसरी जो है समदृष्टि से अष्टम भाव को देखेगा तो दीर्घजीवी बनाएगा। चोट चपेट दुर्घटनाओं से जातक को कष्ट देने वाला होगा, दुख देने वाला होगा। जातक एकांत सेवी होगा, जातक जो है आध्यात्म से युक्त होगा, आध्यात्मिक चिंतन करने वाला होगा। जातक कुछ विरक्त स्वभाव का भी होगा। बाकी जातक को अष्टम भाव संबंधित सुफल भी प्राप्त होंगे। जातक दीर्घजीवी होगा, लेकिन जातक के जीवन में परेशानियों मुसीबतों से जातक युक्त रहेगा। जातक अपने जीवन में परेशानी मुसीबतों से युक्त रहेगा। कोई ना कोई जातक को परेशानी मुसीबत बनी ही रहेगी, कोई, लेकिन दीर्घजीवी बनाएगा। जातक अत्यधिक मतलब उम्र वाला होगा जातक, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7, अब सातवीं जो है समदृष्टि से जो है व्यवस्थान को देख रहा है। अब सातवीं समदृष्टि से जो है जातक को व्यय स्थान को देख रहा है, तो कैसे व्यय होगा, लड़ाई झगड़े में, मुकदमे झगड़ा झंझटों में, शारीरिक स्वास्थ्य हेतु, दवा आदि कार्यों में जातक का धन जो है काफी व्यय होगा, ठीक है। अब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, अब 10वीं जो है मित्र दृष्टि से जो है पराक्रम भाव को देख रहा है। अब 10वीं मित्र दृष्टि से पराक्रम भाव को देखेगा तो जातक को जो है छोटे भाई के सुख से एकदम वंचित कर देगा। जातक के पास छोटा भाई होगा नहीं, या होगा तो उसको मार देगा, या किसी कारणवश या ग्रह दशा के कारणवश वो दीर्घजीवी रहा और जिंदा रहा तो जातक को उससे कोई सहायता नहीं प्राप्त होगी, या जातक को अपने जीवन में उससे किसी प्रकार का कोई सौमनस्य नहीं रहेगा, प्रेम नहीं रहेगा, अर्थात वैमनस्य रहेगा, शत्रुता युक्त व्यवहार करेगा जातक, ठीक है ना। तो जातक का कहने का मतलब छोटे भाई से जातक को किसी प्रकार का कोई भी सहयोग प्राप्त नहीं होगा, ठीक है। छोटे भाई के सुख से जातक वंचित रहेगा। और बहन का दाम्पत्य सुख जो है, बहनों का सुख तो प्राप्त होगा, लेकिन जातक का मतलब जो बहनों का दाम्पत्य जीवन होगा वो जो है ठीक ठाक नहीं होगा। बाकी जातक जो है अत्यंत पराक्रमी होगा, पुरुषार्थी होगा, सहनशील होगा, शूरवीर होगा। बाकी जो है जातक को सुफलों की प्राप्ति, सहनशील होगा, शूरवीर होगा, पुरुषार्थी होगा, और अपने पुरुषार्थ के बल पर जो है उत्तम रूप से धनार्जन करने वाला होगा, तरक्की करने वाला सब कुछ होगा, ठीक है ना। तो ये आज मैं आप लोगों को जो है लग्न भाव से लेकर के खष्ट भाव तक शनि का फल बता दिया हूँ। मेरी वीडियो यदि आप लोगों को अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक शेयर एवं सब्सक्राइब कीजिए। और मेरा व्हाट्सएप नंबर जो है 79 85 48 93 42 है। आप लोग इस नंबर पे मुझसे संपर्क कर सकते हैं, ठीक। धन्यवाद।